Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about the final preparation for MH01. Yes, I'm talking about British poetry. आप लोग तो British poetry के exam pattern की बात करते हैं sir. We have a paper that will going to deal whether it's a complete RTC or a essay type. तो आज हम बात करें essay type के वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप करके जाएंगे for your exam and I can bet over it. इसके बाद एक क्वेश्चन भी नहीं होगा. नोट इवन सिंगल क्वेश्चन कम आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नोट्स में मिलेंगे. यू कैन जॉइन द क्रैश कोर्स टू क्रैक द पेपर विद लीस्ट 70 to 80 मार्क्स. चलो यार अब शुरू करते हैं क्लास को. आई होप दैट यू डू हैव द रजिस्टर एंड अ पेन अलोंग विद यू. दो चीजें क्लियर करनी जरूरी है. क्या हमें सारे ब्लॉक्स करें? द बिग क्वेश्चन दैट कम इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पेपर प्रिपरेशन. यस, 10 ब्लॉक्स 10 के 10 ऑन टिप होनी चाहिए. आई रिपीट 10 के 10 ब्लॉक्स ऑन टिप होने चाहिए ताकि हर चीज को आप परफेक्टली डील आउट कर पाओ. द फर्स्ट थिंग हियर, डिफाइन चौसर एज अ कोर्ट पोएट. ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज ऑन टिप कर जाना. इट्स नॉट अबाउट कि चौसर ने कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया, पेनब्रिज को कैसे डिफाइन किया. इट्स ऑल अबाउट कोर्ट पोएट. डिफाइन चौसर एज अ कोर्ट पोएट. अभी कोर्ट पोएट होता है सर जो कोर्ट में होता है वो नहीं यार, गलत जवाब. अ पोएट हु शोज द सोसाइटी इन हिज वर्क. पेनब्रिज के थ्रू सोसाइटी को डिफाइन किया तो उसको हम बोलते हैं कोर्ट पोएट. आई होप नाउ यू गेट द पॉइंट क्लियर इन योर माइंड. सो दिस इज ऑल अबाउट अ कोर्ट पोएट. आगे डिटेल आपको मिल जाएगी आंसर्स में, नोट्स में आंसर है गाइस. डिस्कस चौसर हैंडलिंग ऑफ द फैबल इन द नन प्रीस्ट टेल. चौसर हैंडलिंग ऑफ फैबल. सर व्हाट इज द हैंडलिंग ऑफ फैबल? फैबल कहानी, नन प्रीस्ट टेल सर कहानी है जिसमें हम बोलते हैं बीस्ट फैबल. बीस्ट फैबल विद द एनिमल्स डू हैव अ पावर टू स्पीक लाइक मैन. बिल्कुल ह्यूमंस की तरह हम बात करते हैं, उसको डिफाइन किया उसने. Here the second question, discuss Chaucer handling of the fable in the non-priest tale. Jump up to the third question, and this is really the most important question. Compare and contrast the epithalamion and the prothalamion. भैया ये ऑन टिप कर लेना. मैं लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में होगा तो ऑन टिप करके जाना. I'm repeating the question. Compare and contrast the epithalamion and the prothalamion. चलो जंप करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर. दैट इज डिस्कस एमरेटी सोनेट्स बाय स्पेंसर. डिस्कस एमरेटी सोनेट बाय स्पेंसर आर रिप्लीट विद द इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट डू कम अगेन एंड अगेन फ्रॉम स्पेंसर. तो इस क्वेश्चन को आपने कहा सर पहली सर माम की पहले ये करना है, वो होना चाहिए. डिस्कस एमरेटी सोनेट्स बाय स्पेंसर now are replete of the images of the sensuality. चलो 3 sonnets हैं एमरेटी के, आपने सारे नहीं करे. I'm not talking 89 sonnets of एमरेटी, just 3, 34, 67, 77. I hope you're going to clear all these. Jump to the next segment. That is question number 5. Define metaphysical poetry and its characteristics. सर metaphysical poetry बात करूँ तो मैं डॉन की बात करूंगा, मैं हर्बर्ट की बात करूंगा, मैं मावल की बात करूंगा, मैं केविन पोइट्स की बात करूंगा, मैं ऑगस्टिन पोइट्स की बात करूंगा. यस यू नीड टू. अच्छा इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने वीडियो डाली मेटाफिजिकल पोएट्री. उस वीडियो को ऑन टिप कर लेना. दोबारा बोलता हूँ, उस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करना, पूरा ऑब्जर्व करना, उसके बेसिस पे नोट्स बनाना. अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है, आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो जरूर करना है, ये आपको हेल्प करेगी. Come to the next question. Define L Allegro and L Penseroso as companion poems. ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आंसर होगा 3-4 क्वेश्चन का हो सकता है. घूम फिर के आएगा. एल एलिग्रो एल पेंसेरोसो कंप्लीट करते हैं, डिफाइन करते हैं, अलग चीजों को हाईलाइट करते हैं. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. Come to next one. Define the impact of Puritanism. What is Puritanism in Milton's life? सर मिल्टन को रिलीजियस पोएट बोलते हैं. द रियल कैथलिक्स, परिटेंस कौन थे? रियल कैथलिक्स को बोला था परिटेंस. तो रियल कैथलिक्स में आता, उसको डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन कराओ. इट सेज डिफाइन द इंपैक्ट ऑफ परिटेनिज्म ऑन मिल्टन्स लाइफ. नेक्स्ट वन, डिस्कस मैकफ्लेक्नो एज अ मोक हीरोइक वन. नाउ अब ये मोक हीरोइक का टर्म आपको अच्छे से होना चाहिए. यू आर गोइंग टू गेट द शॉर्ट टुडे. कुछ 5-6 शॉर्ट्स अभी तैयार हो चुके हैं, वो मैं डाल रहा हूँ. जैसे मोक हीरोइक का भी शॉर्ट है, उसको फॉलो जरूर कर लेना. इन बिटवीन अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली so that you can access all the videos.
ये क्लियर कर रहा हूं, दिस वीडियो इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर एग्जाम दैट गोइंग टू टेक प्लेस नाउ। जून में जो एग्जाम है ना, ये सारे क्वेश्चन पहले इन्हीं में से होगा पेपर। मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, फिर बाद में बोला कि सर आपने बोला था और हमने नहीं किया। Come to the next question. Discuss an epistle Dr. Arbonot. The Pope self-dramatized form. Yes, the self-dramatization form. तो भाई an epistle to Dr. Arbonot. सर मैंने an epistle Dr. Arbonot की बात की, मैंने मैकफ्लेक्नर नहीं बोला, जल्दी आना ना मैकफ्लेक्नर पे। Need not worry, you will get the मैकफ्लेक्नर too. ये दोनों न्यू क्लासिकल पोएट्स हैं जहां आपको मिलने चाहिए। So here discuss an epistle Dr. Arbonot Pope self-dramatization poem. Next, discuss Kubla Khan as allegorical poem. So what is allegorical? सर पहले मोक हीरोइक आ गया, एलोगोरिकल आ गया, फिर अभी आएगा एग्जिस्टेंशियल प्ले आ जाता है, फिर मेरे पास आता है सर एब्सर्ड प्ले। कुछ टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स मैंने वो टर्म्स बताई हैं जिनकी शॉर्ट्स आपको अभी मिलने वाली है आज ही, तो उसके लिए मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के ऑलरेडी बोल चुका था। Next, justify the subtitle of the prelude as growth of a poet's mind. Yes, I'm talking about the one who is really important. The prelude. अब prelude को on tip करना, चीजें समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर पाओगे, and that is something very important जो आपको आना चाहिए। Time to discuss the other questions. So come to the question number 12. Discuss briefly Shelley as a romantic poet. Yes, Shelley as a romantic poet, followed by the other question, comment on the uniqueness of the Byron and Shelley as a poets. सर पहले Shelley आया, फिर Byron and Shelley as a uniqueness of these poets, तो आपको मेंशन करना। आपने कहा should we go for each and every poet in detail such as Shelley या मैं बोलूं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बहुत डोमिनेंट है जिसमें विलियम ब्लेक को ऐड ऑन जरूर करना है। Come to next one. Critically comment Strength of Life as a complete poem interprets Strength of Life, one of the best work of P.B. Shelley. आपने कहा सर ये पोएट्रीज को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ये तीन क्वेश्चन लास्ट के तीन अगर देखते हो तीनों ही शैली से रिलेटेड हो गए। चलो काम नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर डिस्कस प्री रेफ्लाइट मूवमेंट। प्री रेफ्लाइट मूवमेंट क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में होगा, इसकी गारंटी है, तो ये आप करके जाएंगे। यू हैव द नोट्स इन यू हैव द आंसर इन माय नोट्स टू, वो आपको मिल जाएगा वहां विद द रेफरेंस ऑफ माय सिस्टर्स स्लीप एंड द ब्लेस्ड डेमोजन DG Rusty। I hope आपने पूरा पढ़ा होगा, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए होंगे। Followed by the next poetry, how magic and symbolism. This is the most expected question this time. How magic and symbolism connect with W.B. Yeats poetry. William Butler Yeats poetry, ये आपको क्लियर करना है। तो दोबारा क्लियर करता हूँ, जो एस्से टाइप पेपर की बात करते हैं हम W.B. Yeats की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत डोमिनेंट पोएट होता है जो एग्जाम में आता है। Come to next one. Get a comment on the Yeats' use of theoretical metaphor. I repeat, theoretical metaphor in his poetry. Next one. What the thunder said. What the thunder said. इसको best part होता है wasteland से. Is the best part of the whole poem. Justify. Yes, we need to define. Yes, Yeats' masterpiece. The wasteland. You guys need to clear. Jump up to next one. Comment on the themes of death and suicide. Yes, death and suicide in Sylvia Plath poem. सर ये क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, इसमें आप आंख बंद करके फेस कर सकते हैं। एग्जामिन डायरन थॉमस यूज ऑफ इमेजेस, आपको उसकी पोएट्री भी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, व्हाई इज लार्किन नोन एज अ अनकॉमन पोएट फॉर द कॉमन मैन? व्हाट डज ही वांट टू से? अनकॉमन पोएट फॉर द कॉमन मैन। लार्किन की पोएट्री सच एज चर्च गोइंग, आई रिमेंबर, वी नीड टू ऐड इन द आंसर। Come next one. Write down the critical appreciation of the following poems. अब ये है वो कि जो आप लोगों को ऑन टिप होनी चाहिए। आपने कौन कौन सी पोएट्री हमें ऑन टिप करनी है? फर्स्ट, अननेक्टरल। सर ये पढ़ेगी हम लोग। When I heard this, please go to metaphysical poetry. You're going to get this. Next, redemption, the garden, at grass, and the dead shall have no dominant. This is my favorite. And the dead shall have no dominant. इसको जरूर बनाया, रिपीट करता हूं। एन एक्ट्रेस, रिडम्पशन, द गार्डन, एट ग्रास, द डेथ शैल हैव नो डोमिनेंट, फॉलोड बाय लैपिस लुजली, गॉब्लिन मार्केट, या दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, गॉब्लिन मार्केट, फॉलोड बाय अफेक्शन, नेक्स्ट अलेक्जेंडर फीस्ट, द वेस्ट लैंड, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, द वेस्ट लैंड, देन फर्न हिल, पर्दा,
पर्दा सरकार में लिखी टू द पर्दा, पर्दा के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की popular lover, the dominant one, yes, the dominant one, popular lover, church going, sailing to Benjamin, the blessed damsel, yes, the blessed damsel, Hyperion, the Whitsun wedding, child on to dark token, and the ballad of reading jail. These are the poetries that you have to do for this particular paper. I hope that you guys going to clear these. ये सारे के सारे क्वेश्चंस along with the answer you're going to find in the notes. आपको मिल जाएंगे. You'll be able to do it easily. For more, like, share, and subscribe. And don't forget to follow all these questions. Wish you all the best, guys.